सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? दैट्स वेरी कूल। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आज हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। किस चीज का? एक पार्टिकल है जिसका मास होगा m, ओके, अबाउट सम पॉइंट, अबाउट सम पॉइंट। हमें पता है जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो इधर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट और हम निकालते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। इज दैट क्लियर? ओके, सो आज का थोड़ा टॉपिक मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आज हम देखेंगे अगर ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ठीक है, एंड जो सीधे वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि वो सीधी लाइन में जा रहा है, देयर इज नो रोटेशन। ये पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो जैसे हमारा सा मतलब हमने मतलब लाइक सुना है कि हम एंगुलर मोमेंटम की तभी बात करते हैं जब हमारे पास रोटेशन होती है, जब पार्टिकल सर्कल में जाता है। जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था एक एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का जो सर्कल में जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम कैसे हम उसका फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में एक पार्टिकल सर्कल में नहीं बट सीधे लाइन में जा रहा है। इट सीम्स लाइक कि ट्रांसलेटरी मोशन है। इज दैट क्लियर? कि मतलब पार्टिकल सीधे जा रहा है, जैसे ये पेन है ऐसे ऐसे से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्वियसली, लाइक देयर इज नो एक्सेलरेशन। मतलब कि ये पार्टिकल ऐसे नहीं है 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60, ऐसे नहीं, सीधे 30 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड। इज दैट क्लियर? सो कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब क्या है, अब हम इसी पार्टिकल का, इसी मास का क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट। तो हमने पहले ही बोला कि हम पार्टिकल का मोमेंटम निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। सपोज ये वो पॉइंट है पी पॉइंट जिसके अबाउट हम इस मास का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज आर। ठीक है, मतलब कि ये मास कितना दूर है फ्रॉम दिस पॉइंट। सो यहां पे पहले आप एक चीज ध्यान रखो कि जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, एंड यहां पे जो पार्टिकल m है एंड ये जो पोजीशन वेक्टर है r, ये r कौन सा एंगल बना रहा है वेलोसिटी वेक्टर के साथ। ठीक है, देखो ये एक पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, मैं इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी से मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। सो अब देखो यहां पे ये एंगल है थीटा बिटवीन r एंड वेलोसिटी वेक्टर। ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। ठीक है, एंड ये है r, ये है वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन r वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। जो आपको लग नहीं रहा ये एंगल नहीं है, प्लीज ध्यान रख लेना, दिस इज नॉट द एंगल। बिकॉज एंगल की बात हम तब करते हैं वेक्टर्स में जब हम उनको रखेंगे टेल टू टेल, टेल टू टेल, और उनको रखेंगे हेड टू हेड, हेड टू हेड। इज दैट क्लियर? और यहां पे एक और चीज देख लेना आप, वो है मैं इसको दूसरे तरीके से दिखा सकता हूं। अगर ये मास है m एंड ये है वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा लेफ्ट में, एंड ये है पोजीशन वेक्टर, मैं इस वेक्टर को ही शिफ्ट कर सकता हूं यहां पे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन r एंड वेलोसिटी वेक्टर। इज दैट क्लियर? और अब आपको बात समझ आ रही है ना, बिकॉज मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं यहां पे। ओके, दो चीजें कांस्टेंट रखनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो ये भी है वेक्टर बिटवीन, सॉरी, एंगल बिटवीन r एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बिकॉज ये एंगल ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर में मैं ये वाला एंगल लूंगा बिटवीन r एंड वेलोसिटी वेक्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ आई।
देखो, जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा यहां पे ध्यान रखेगा, मैं थोड़ा बेसिक फॉर्मूला रिवाइज करूंगा एंगुलर मोमेंटम की। देखो, हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, विच इज आर क्रॉस ऑफ पी। इज दैट क्लियर? जैसे हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। ओके, एंड ये आर क्या होता है? ये होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। कहां से किस किस पॉइंट से हमें मेजर करना है? जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को निकाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट about which we will find angular momentum. Is that clear? यहां पे देखो, इस पार्टिकल का जिसका मास है m एंड इसी पार्टिकल का हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। सो हमारा r ये बन गया। मैंने यहां पे बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट, ओके, अबाउट विच वी विल फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, सो सी, इसको मैं हटाऊं। ओके, देखो ये क्या होता है? ये लीनियर मोमेंटम होता है आर क्रॉस, क्या मैं लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी? अगर एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड जिसकी वेलोसिटी है v, उसके साथ मैं एसोसिएट कर सकता हूं एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सो मैंने वही मोमेंटम को लिखा मास इनटू वेलोसिटी। बिकॉज ये मास कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर रख सकता हूं। ठीक है, अंदर क्या रहा? r क्रॉस ऑफ v। इज दैट क्लियर? सो m, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, ये है a वेक्टर, ठीक है, एंड ये है b वेक्टर, ठीक है, अगर मुझे इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये इनके दरमियान का एंगल थीटा रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 90 हो, थीटा रखते हैं। अगर मुझे निकालना है a क्रॉस ऑफ b, हम क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन ऑफ थीटा। ओके, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर। ठीक है, एन कैप। इज दैट क्लियर? ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। सपोज इसको लिखते हैं सी वेक्टर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। बिकॉज यहां से जो रिजल्ट आता है उसमें दो चीजें होती है, एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड दूसरी चीज डायरेक्शन होती है। दैट्स वाई ये एक वेक्टर है, दैट्स वाई इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो उसी तरीके से मैं इस वाले को लिखूंगा। पहले मैं अलग से लिखूंगा मास आर क्रॉस ऑफ वी। सही है, अब यही दो वेक्टर्स बन गए। आपको यहां पे पता होना चाहिए कि ये ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ये थीटा क्या होता है? इन दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। बट रिमेंबर, ये छोटा एंगल होता है। क्या होता है? छोटा वाला एंगल, बिकॉज दो वेक्टर्स के दरमियान दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक छोटा वाला एंगल एंड दूसरा बड़ा वाला एंगल। बट हमें कौन सा एंगल लेना होता है? हमें छोटा वाला एंगल लेना होता है। ओके, सो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं मास, ओके, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ वी साइन ऑफ थीटा एन कैप। क्या कोई कंफ्यूजन है? मॉड ऑफ आर जैसे यहां पे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वी जैसे यहां पे मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ओके, सी यहां पे मैं थोड़ा मैनिपुलेशन करूंगा। मैनिपुलेशन क्या मतलब? इसको मैं एक फिक्स्ड तरीके में लिखूंगा। सी मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा एम, ओके, वी मॉड ऑफ ई मतलब वी लिखा, एंड ये जो आर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर,
उसको मैं साइन थीटा के साथ कनेक्ट करूंगा, आर साइन ऑफ थीटा एन कैप। सही है, मैंने इस आर को लिखा साइन थीटा के साथ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज सारे मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। जैसे अगर ये होता ए बी मल्टीपल सी मल्टीपल डी, मैं ऐसा कर सकता हूं ए सी बी डी। इज दैट क्लियर? सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। सो अब देखो क्या चीज आ रही है, एक तो मास आ रहा है, दूसरा आ रहा है वेलोसिटी, एंड तीसरा आ रहा है आर साइन ऑफ थीटा। ध्यान रखो आर साइन ऑफ थीटा क्या है। अगर मेरे पास एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर है एंड ये एक वेक्टर कहां पे है, 2 डायमेंशन में, सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। अगर इस वेक्टर को हम ए लिखेंगे एंड ये एंगल बना रहा है थीटा विद द एक्स एक्सिस, यहां से कितना कंपोनेंट होता है, ए कॉस ऑफ थीटा, यहां पे ए साइन ऑफ थीटा। ओके, इस बारी क्या है वेक्टर, वो है आर, क्या है आर, यहां से क्या आएगा आर कॉस ऑफ थीटा, यहां से क्या आएगा आर साइन ऑफ थीटा। आई होप कि कंपोनेंट्स पढ़े होंगे कि एक वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं प्लेन में। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, अगर इसमें कोई वेक्टर है मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं 2 एक्सिस में। ठीक है, कोई भी एक्सिस बट वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो इसके 2 कंपोनेंट्स आर कॉस ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा। सो यहां पे देखो आर साइन ऑफ थीटा आ रहा है। ठीक है, ये इस वेक्टर का कंपोनेंट है, लेकिन कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट। अगर ये आर बना रहा है एंगल थीटा विद दिस, ओके, आपको बात समझ आ रही है? सो यहां से आर साइन ऑफ थीटा, यहां से आर कॉस ऑफ थीटा। सो क्या करना होता है, हमें आर का वही कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो। जरा देखो ये वाला, क्या मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, ये भी इतना ही है ना, इतना ही है जितना ये वाला है, इतना हिस्सा उतना इतना हिस्सा भी है। सो इसको भी मैं लिखूं आर साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? सो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं, मैं आर साइन ऑफ थीटा को, मतलब कि आर वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बन गया, बिकॉज ये कंपोनेंट बना रहा है 90 डिग्री एंगल। क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन कौन सी चीज, आर साइन ऑफ थीटा। आर पता नहीं कितना एंगल बना, वो थीटा बना रहा है, लेकिन आर साइन ऑफ थीटा कितना एंगल बना रहा है वेलोसिटी वेक्टर के साथ, 90 डिग्री का एंगल। सो जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, याद रखो हमेशा के लिए, जब हम किसी भी पार्टिकल का, जो पार्टिकल सीधे ऐसे वेलोसिटी से जा रहा हो, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, हम क्या करेंगे, हम उसका मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, मास उस पार्टिकल का, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एंड लिखेंगे इस वेक्टर का, आर वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो। पूरा समझो इस चीज को, थोड़ा थोड़ा यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमें आर का वही वाला कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो। ऐसे ये जो वेलोसिटी है, ये आर साइन ऑफ थीटा है, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के। आर कॉस ऑफ थीटा नहीं है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बट आर कॉस ऑफ थीटा है पैरेलल। क्या यहां पे कहीं पे आपको आर कॉस ऑफ थीटा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली, और फिर से यहां पे एक कंफ्यूजन होता है, यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ दो, इसको मैं लिख सकता हूं अब एम वी आर परपेंडिकुलर एन कैप। ठीक है, मास वेलोसिटी एंड उस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का, उसका परपेंडिकुलर निकालना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है मास इनटू वेलोसिटी। अब नहीं है यहां पे कोई प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, आई मीन कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। अब सिंपली आपको मास ऑफ द पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड आर का वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल में जब मैं लूंगा तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कौन सा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर। आपको हमेशा वेलोसिटी के साथ जो आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो आर का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ, उसी को मल्टीप्लाई करो, उसी आर को मल्टीप्लाई करो एमवी के साथ, वो आपको देगा एंगुलर मोमेंटम। इज दैट क्लियर? पहले मैं चेक करता हूं कि ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है।
सही। तो सी, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बना देता हूं बिकॉज यहां पे थोड़ी कंजेशन हुई थी। एंड देखो, ये पार्टिकल था हमारा जिसका मास था m, एंड ये इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। एंड ये इसका पोजीशन वेक्टर था ये r, ठीक है, अबाउट द पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमने क्या करना है, हमें इस आर वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले देखो, इस ये आर थीटा बना रहा है एंगल विद द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है सी। मैं इस आर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे ये भी आ रही है बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, मैं एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं कीपिंग इन कंसिडरेशन कि मैंने दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, एक उनका मैग्नीट्यूड एंड दूसरी दूसरी उसकी डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो ये इनके दरमियान का थीटा एंगल है, तो यहां पे भी यही थीटा होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज दैट क्लियर? अब इस आर को मैं रिजॉल्व करूंगा यहां से आर कॉस ऑफ थीटा, एंड यहां से पूरा ध्यान रख लेना ये आर साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अगर ये आर साइन ऑफ थीटा है तो ये भी है आर साइन ऑफ थीटा। तो यही इसी आर साइन ऑफ थीटा को मैं मल्टीपल करूंगा मास इंटू वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देखो यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये चीज आपको बिल्कुल इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगी जब मैं इसकी प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। तो सी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि सर ये जो पार्टिकल सीधे जा रहा था इसका एंगुलर मोमेंटम कहां से आ गया? ये तो पार्टिकल सीधे जा रहा था, इसमें तो कोई रोटेशन नहीं है। बट हमने सुना है कि जब रोटेशन होती है पार्टिकल की, ठीक है, जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब उसका एंगल चेंज होता है, तभी तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तभी तो उन चीजों की बात कर रहे हैं ना, या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे तो कोई ऐसा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसे कोई एंगल वेंगल बना रहा है, ठीक है। सी, पूरा ध्यान रखो, समझ आ जाएगा। अगर यहां पे मैं पार्टिकल रखूं जिसका मास है m एंड जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, यहां पे एक बंदा है, यहां पे मैं हूं, ठीक है, एंड अब देखो बराबर ये बना रहे, ये जो वेक्टर है ये आर पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। सपोज ये एंगल 60 डिग्री का है, कितना है 60 डिग्री इसका। इज दैट क्लियर? जब ये पार्टिकल आगे जाएगा, अब इसका मास स्टिल m है एंड इसकी वेलोसिटी स्टिल v है बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब देखो इस बारी जो इसका पोजीशन वेक्टर है r, ओके, अब वो एंगल 60 नहीं, अब वो 45 डिग्री बना रहा होगा, मतलब कि एंगल घटेगा, एंगल कम हो जाएगा। अब ये जो पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पूरा ध्यान दो, अब ये एंगल 45 भी नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? जब ये पार्टिकल आगे जाएगा और मास ये इसकी वेलोसिटी, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो अब 30 भी नहीं, वो अब बनाएगा 20 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? जितना जितना आगे पार्टिकल जा रहा है, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, वो मेरे साथ जो एंगल बना रहा था, मतलब पोजीशन वेक्टर जो एंगल बना रहा था उस पार्टिकल का, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब देयर इज एंगुलर कॉन्सेप्शन, वहां पे एंगुलर कॉन्सेप्ट आ रहा है अब। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई इसका एंगुलर मोमेंटम है। पहले ऐसा लग रहा था, देखो अब आप बोलोगे सर ये तो हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं जब हमने, मतलब जब हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी। देखो अगर आप यहां पे आप खड़े खड़े हो जाओगे, यहां पे कोई बंदा है, वो ऐसे देखेगा जैसे मैं यहां पे हूं, ये डस्टर आगे जा रहा है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट कोई एंगल नहीं है ना, आर भी यही है हमेशा, आर वेलोसिटी, ओके, जब ये आगे जाएगा आर वेलोसिटी, कोई एंगल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वो लीनियर है, ठीक है। लेकिन इस बारी केस में, ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर है, मैं यहां पे नीचे हूं, ठीक है, थोड़ा आगे जाएगा एंगल डिक्रीज हो जाएगा, और आगे जाएगा एंगल और डिक्रीज हो जाएगा, बहुत आगे जाएगा एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई देयर इज एंगुलर कॉन्सेप्ट नाउ, दैट इज वाई देयर इज एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, लेकिन अबाउट दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, एक और चीज है, एक और चीज है कि इसके इसके पास एंगुलर मोमेंटम कहां से आ जाता है, ठीक है, समझाने के लिए मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं। देखो अगर यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड जिसकी वेलोसिटी है v, ओके, अब मैंने यहां पे रखा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बट जिसकी लेंथ है l,
ओके, एंड इसका कुछ मास है। अब देखो, जब ये पार्टिकल, पहले देखो, इस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है। क्या है? लीनियर मोमेंटम। ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, ये ऐसा 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 समझो कि ये पेन है। ठीक है, इसके पास तो कोई मोमेंटम नहीं है, ना ही लीनियर मोमेंटम है, ना ही एंगुलर मोमेंटम है। अब देखो, अगर ये पार्टिकल अब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, एंड स्ट्राइक करने के बाद ये उसके साथ स्टिक हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, अगर अगर सॉरी अगर ये पार्टिकल ऐसे है, मतलब ये वाली बॉडी, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, देखो पार्टिकल आ रहा है विद वेलोसिटी विद सम मास। ओके, इसने इसको स्ट्राइक किया। अब देखो, इसमें रोटेशन आ जाएगी, इस बॉडी में रोटेशन आ जाएगी। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अब थोड़ा रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब तो इसमें रोटेशन आ गई। रोटेशन मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है पहले पहले कि जब रोटेशन होती है तभी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। यहां पे तो इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। ओके, बट इसके पास तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये कहां से आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है पहले तो सिस्टम देखो ना, इस सिस्टम के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, लेकिन अब तो है इसके पास एंगुलर मोमेंटम। जब हम आगे जाएंगे तो आई, ओके, आई ओमेगा, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम की एक और फार्मूला है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो इसका क्या मतलब है? इस पार्टिकल के पास जो सीधे जा रहा था, इसके पास भी एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम था। अगर मैं इसका इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो निकलेगा भाई साहब। दैट इज वाई सिस्टम, पहले भी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम था, बाद में भी एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है अगर सिस्टम के पास पहले एंगुलर मोमेंटम था, आफ्टर सम टाइम उस सिस्टम के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी तक अभी अगर ये बात समझ नहीं आई तो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप समझो इस चीज को, आप इस चीज को समझो। मैं थोड़ा प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला का रिवाइज करूंगा। अगर एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, मुझे इस पार्टिकल का निकालना है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे मास इनटू वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इस पार्टिकल का, मतलब मोमेंटम लेना है। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को मल्टीप्लाई करना है r का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो। अगर ये r बना रहा है वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां से इसके दो कंपोनेंट है, ये वाला r cos ऑफ थीटा एंड ये वाला r साइन ऑफ थीटा। तो कौन सा वाला कंपोनेंट इन दो में से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? वो है r साइन ऑफ थीटा। r बिकॉज यहां से दिखाई दे रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, r साइन ऑफ थीटा। सो यहां से मैं करूंगा मल्टीपल r परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड एन कैप। अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन पे। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास दो चीजें हैं, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है एंड दूसरा इसके पास डायरेक्शन है। ये वाला चीज हमें देगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन देगा हमें राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए एंड ये वेक्टर है बी, इनके दरमियान का एंगल थीटा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो मुझे ए पे अपना पाम रखना है, जाना है बी की तरफ थ्रू स्मॉल एंगल। ठीक है, ए क्रॉस बी, जो थंब देगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी थ्रू स्मॉल एंगल। और आप यूज कर सकते हो सिक्रू रूल। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ जाना। अगर बी क्रॉस ए होता तो मुझे बी पे अपना पाम रखना था और जाना था ए की तरफ। बी क्रॉस ए, तो ये अंदर रहा डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, सिक्रू रूल। ए क्रॉस बी, मुझे ए से सिक्रू घुमाना है बी की तरफ। क्या सिक्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? ए क्रॉस बी बाहर आएगा। इज दैट करेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज करते, अगर बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए तो अंदर जाएगा सिक्रू। ठीक है,
सो दैट मीन्स दोनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पे अगर आपको निकालनी है इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है, यहां पे दो वेक्टर्स है, एक है आर, ओके, एक है वी, ओके, और यहां से है आर, ठीक है, यहां से है आर। इज दैट क्लियर? देखो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है वो है आर क्रॉस ऑफ पी, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। दैट मीन्स मैं एम को बाहर निकालूंगा, एम आर क्रॉस ऑफ वी। इज दैट क्लियर? सो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी है, मुझे आर क्रॉस वी, आर से वी की तरफ जाना है, ये आर है क्रॉस वी, आर पे अपना पाम रखो एंड जाओ वी की तरफ, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी अंदर की तरफ। इज दैट क्लियर? आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, सही है, बिकॉज एक गलती नहीं करना, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पी क्रॉस आर लिखोगे, सही है। इवन दो मैग्नीट्यूड वाइज उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज सारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सर आप बोल रहे हो आर क्रॉस वी में निकालो, आर क्रॉस, यहां पे तो फॉर्मूला आर क्रॉस पी है। देखो जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा ना, बिकॉज अगर v इस डायरेक्शन में है, हम p को कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, सो मोमेंटम के पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो मैं यहीं से मोमेंटम की भी डायरेक्शन रखूंगा, यहीं से वेलोसिटी, यहीं से मोमेंटम। अब देखो, अब आप r क्रॉस p निकालो और आप r क्रॉस v निकालो, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी r क्रॉस p, r से p की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये रही किसकी डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की। अब अगर आर क्रॉस वी करोगे, आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, अगर वी क्रॉस, अगर आप करोगे ना पी क्रॉस आर, पी क्रॉस ऑफ आर, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम की एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है, एंड वो क्या देगा, राइट हैंड थंब रूल। कैसे देगा, आर क्रॉस पी और आर क्रॉस वी दोनों तरीके से सेम ही डायरेक्शन आ जाएगी, बिकॉज वी एंड पी सेम डायरेक्शन में होते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आर क्रॉस पी से और आर क्रॉस वी से, बिकॉज वी एंड पी की सेम डायरेक्शन होती है, सो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना, पी क्रॉस आर लिखोगे और वी क्रॉस आर से इसकी डायरेक्शन फाइंड करोगे, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। सो सी, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ओके, एंड उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंड जो एंगल बना रहा है थीटा विद द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? हमें निकालना है इस पार्टिकल का जिसका मास है m, इस पार्टिकल का निकालना है एंगुलर मोमेंटम एट कहां पे, जब ये पहुंचेगा एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये होगा प्रोजेक्टाइल की ट्राइजेक्टरी, ओके। जब ये पार्टिकल जिसका मास है m, जब ये पहुंचेगा यहां पे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, तब हमें इस मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट जो ग्राउंड पे है। इज दैट क्लियर? क्या आपको बात समझ आई? ये हमारे पास एक पार्टिकल है, मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी v, ठीक है, एंड जो एंगल बना रही है थीटा विद द ग्राउंड, ठीक है। मुझे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तब जब ये पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे मतलब कि जब ये टॉप पे पहुंचेगा, ओके, तब इस मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे इस पॉइंट के अबाउट जहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। इज दैट क्लियर? क्या प्रॉब्लम आपको समझ आई? ओके, लेट अस सी कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये r है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है, ओके। सो सी, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया होना चाहिए। देखो मैं आपको जितना भी मुझे जरूरत होगा मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया दूंगा। जब हम पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द वेलोसिटी v, ओके, जो एंगल बना रही है थीटा विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड से इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा, मतलब x कंपोनेंट, यहां से v sin ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? क्या ये v cos ऑफ थीटा, v sin ऑफ थीटा सेम रहता है थ्रू आउट द
मोशन और दोनों में से चेंज होता है कोई, या दोनों कांस्टेंट रहते हैं। देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, जब ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे से ग्राउंड इसको खींचेगा। ओके देखो ये पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, यहां से ग्राउंड इसको खींच रहा है, मतलब कि ये वी साइन थीटा से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब इसको ग्राउंड नीचे नीचे खींच रहा है। अब वी साइन थीटा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी डिक्रीज हो जाएगा अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर करूं। ठीक है, पहले कुछ वेलोसिटी से यहां पे सपोज 10 थी, बाद में डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? पहले 100 थी, बाद में 90 हो जाएगी, सपोज बाद में 80 हो जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी जितना ये ऊपर ऊपर जाएगा। दैट मीन्स वी साइन ऑफ थीटा डिक्रीज हो जाएगा। क्या वी कॉस ऑफ थीटा पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको हम बोलते हैं वी एक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं वी वाई। वी एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां से जब मैं पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां से कोई फोर्स ही नहीं है, ना यहां से कोई धक्का है, ना यहां से कोई पुल है, ना पुश है ना पुल है, तो वी वेलोसिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो वी कॉस ऑफ थीटा, यहां पे भी वी कॉस ऑफ थीटा सेम है, लेकिन वी साइन ऑफ थीटा डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पे वी साइन ऑफ थीटा और डिक्रीज हो जाएगा, वी कॉस ऑफ थीटा सेम रहेगा। यहां पे वी साइन ऑफ थीटा डिक्रीज हो जाएगा, वी कॉस ऑफ थीटा उतना ही रहेगा। इस पॉइंट पे एट द एंड, जरा देखो, एट द एंड पार्टिकल रेस्ट पे आता है, लेकिन उसकी ओनली वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल अब भी होती है वी कॉस ऑफ थीटा। बिकॉज आप हमेशा के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात याद रख लेना, ठीक है, वी कॉस ऑफ थीटा थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी, थ्रू आउट इट्स पाथ चेंज नहीं होता है। वी कॉस ऑफ थीटा यहां पे भी एक्स वाला वी कॉस ऑफ थीटा, 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 वी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब जो वाई वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, पहले पहले यहां पे सबसे ज्यादा होता है, यहां पे वी कॉस ऑफ वी साइन ऑफ थीटा, बाद में डिक्रीज होता है, बाद में उससे डिक्रीज 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 डिक्रीज, यहां पे 0 हो जाता है वी साइन ऑफ थीटा, बाद में फिर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज 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 इंक्रीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्यों होता है? बिकॉज वाई वाले, जो वाई वाला मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन, ठीक है, उसमें एक नीचे फोर्स, ये ऊपर जाता, चलो सेम वेलोसिटी से रहता, लेकिन मैं इसे यहां से खींच रहा हूं। अगर ये पेन आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, मैं इसको यहां से खींच रहा हूं, क्या ये सेम वेलोसिटी से जाएगा? अब नहीं जाएगा। तो सिमिलरली जब प्रोजेक्ट करते हैं हम किसी पार्टिकल को, ठीक है, नीचे से उसको खींचती रहती है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहे, तब तक एट द टॉप उसकी अपर वेलोसिटी, जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी, वो 0 हो जाती है। दैट्स व्हाई वो वहां पे रेस्ट में आ जाता है। लेकिन क्या उस टाइम उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती है? क्या वो टोटल रेस्ट में? नहीं, उसकी वेलोसिटी होती है वी कॉस ऑफ थीटा। सो यहां पे इस पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी है? वी कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, वी कॉस ऑफ थीटा यहां पे कैसे है। ओके, मैं इसको हटाऊं। ओके, सो अब देखो, मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं कैसे? मुझे क्या करना है? मुझे तो एक करना है वी, एक तो एम वी, लेकिन यहां पे इस बारी क्या है, यहां पे पूरी वेलोसिटी नहीं है। चलो इसको मैं वी एक्स लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा वी एक्स। ओके, बिकॉज ये वी कॉस ऑफ थीटा को हम लिखते हैं वी एक्स। इज दैट क्लियर? सो मैं लिखूंगा यहां पे वी एक्स, बिकॉज यहां पे उसकी वेलोसिटी पूरी वेलोसिटी नहीं है। सपोज मैंने इसे 30 मीटर्स पर सेकंड से भेजा था, एंड वो एंगल बना रहा था 30 डिग्री। ओके, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 कॉस ऑफ 30। इज दैट क्लियर? अगर 30 कॉस ऑफ 30, अगर मैं इसको भेज रहा था 20 मीटर्स पर सेकंड से, एंड वो एंगल बना रहा था विद द ग्राउंड 45, तो वी 20 कॉस ऑफ 45, यहां पे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो एंड बाद में क्या? आर परपेंडिकुलर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आर परपेंडिकुलर। सो हमें इस आर को देखना है, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। देखो इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, लेकिन ये तो यही है ना इसकी हाइट। इज दैट क्लियर? सो आर का वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो, सो वो वाला कौन सा हिस्सा है? वो तो ये हाइट है। यही आर का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हो, वी एक्स और वी कॉस ऑफ थीटा। सो क्या आपको पता है हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में? मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, इसकी डेरिवेशन
हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होती है मैक्सिमम हाइट, एंड वही मैक्सिमम हाइट आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। अगर मैं इस आर को मतलब कंपोनेंट वाइज डिवाइड करूं, ठीक है, या उसको कंपोनेंट वाइज मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, यहां से क्या हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा एंड ये आर साइन ऑफ थीटा। आर साइन ऑफ थीटा ही तो है एच, आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा, एच एच एच। इज दैट क्लियर? सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा आर, सो मैं इसको हटाऊं, सो दैट मीन्स यहां पे इसको एच को लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दैट मीन्स एम वी एक्स के बदले क्या लिखूंगा वी कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? आर परपेंडिकुलर के बदले वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इज दैट क्लियर? सो देखो एम कॉस ऑफ थीटा, चलो कॉस ऑफ थीटा को पहले नहीं लिखते हैं, एम वी क्यूब 1 एंड ये 2 क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, ये रहा इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्शन नहीं निकाली, अगर आप डायरेक्शन देखोगे सो आर क्रॉस वी, यहां से आर ऐसे है, ओके, सो सी ये आर की डायरेक्शन है, ठीक है, एंड मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी तो ऐसे है आर क्रॉस वी, तो ऐसे आर क्रॉस वी, और पी भी उसी आर क्रॉस पी, तो अंदर। इज दैट क्लियर? सो यहां पे इसको ऐसे कर सकते हो, इसको हम इनसाइड। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या ये प्रॉब्लम सही है? ओके, सो ये डीसी प्रॉब्लम की ही, डीसी पांडे की जो बुक है उसमें ये प्रॉब्लम मेंशनड है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ओके, सो सी हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या जब पार्टिकल आगे जाता है, सपोज वहीं पे एक प्रॉब्लम लिखी हुई है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, एंड वो y इक्वल्स बी पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल था जिसका मास था m एंड वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही पार्टिकल है, यही यही आगे आगे जा रहा है। ठीक है, ये हाइट लिखी है b। ठीक है, ओके, मुझे इसी पार्टिकल का देखना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन देखो कि जब ये आगे जाता है क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, क्या मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन देखो, किसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंड उसका मैग्नीट्यूड देखो कि वो कांस्टेंट है या वो भी वैरी कर रहा है। ओके, सो सी ये उसका आर है, ओके, ये आर है। मुझे क्या, जब मुझे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है, मैं क्या करता हूं एम वी आर परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? देखो आर के दो हिस्से हैं, यहां से सपोज ये एंगल थीटा है, यहां से आर कॉस ऑफ थीटा, ये आर साइन ऑफ थीटा, सो यहां से है आर साइन ऑफ थीटा, लेकिन आर साइन ऑफ थीटा एंड बी तो सेम ही है ना, ये बी आर साइन ऑफ थीटा। अगर मैं आर साइन थीटा को यहां पे शिफ्ट करूं, ये आर साइन ऑफ थीटा हुआ, ठीक है, वो तो बी ही है ना। सो मैं इसका लिख सकता हूं एम वी आर परपेंडिकुलर, वो क्या है बी। इज दैट क्लियर? जब ये आगे जाएगा तो सी, जब ये आगे जाएगा यहां पे भी इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बी है, मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। जब ये आगे जाएगा, ठीक है, मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, बी भी सेम, तो जब जितना भी आगे जाएगा एम सेम, वी सेम, बी सेम, सो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, जब मैं उसे यहां से देख रहा हूं। अब यहां पे एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सोचो, मैं इसका आंसर बता देता हूं। जब ये, अब आप सोचोगे सर जब ये पार्टिकल आगे आगे जाता है, जब ये पार्टिकल आगे आगे जाता है सर, इसका तो जो आर है वो तो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, इसका जब इस जगह पे इसका आर तो ज्यादा है, ये वाला आर तो उससे ज्यादा है, तो बट ये तो अब कांस्टेंट कैसे निकला? एल कांस्टेंट, एल का मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट निकला? इवन दो ऐसा लग रहा है कि आर का वैल्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं। देखो देखो क्या हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज करेक्ट, लेकिन यहां से एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। अगर पहले 60 डिग्री बना रहा था, बाद में 45 डिग्री बना रहा था, बाद में 30 डिग्री बनाएगा,
बाद में 25, बाद में 20, बाद में 10, बाद में 5 डिग्री, एंगल भी डिक्रीज होता चला जा रहा है। दैट मीन्स इवन दो आर इज इंक्रीजिंग लेकिन थीटा इज डिक्रीजिंग, एंड प्रोडक्ट आर साइन ऑफ थीटा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। क्या बात सही है? आर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, थीटा डिक्रीज कर रहा है यहां से, ओके। एंड आपको पता है देखो, आर साइन ऑफ थीटा अगर साइन 90 होता तो 1 वैल्यू, आर 60 जब 60 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, √3/2, जब उससे डिक्रीज 45 पे 1/√2, जब 30 पे 1/2, जब 0 डिग्री पे तो 0। जब थीटा डिक्रीज होता है साइन थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज होता है, इवन दो साइन थीटा इज डिक्रीजिंग, आर इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर ऐसे समझ नहीं आता है, ठीक है, हमें इवन दो आर इंक्रीज होता है लेकिन हमें एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आर परपेंडिकुलर, हमें थोड़ी आर चाहिए, हमें तो चाहिए आर परपेंडिकुलर। ये है आर परपेंडिकुलर विच इज बी एंड विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, बी आर परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर? क्या बात समझ आई? ओके, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, तो सी दैट मीन्स कि हमने इसका देखा कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। क्या इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है कि इसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है? ठीक है, सो सी ये यहां पे इसका आर है, मैंने बोला डायरेक्शन के लिए आपको फुल आर लेना है, आर परपेंडिकुलर नहीं देखना है, आपको आर लेना है फुल वेक्टर। सो यहां से ये आर है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां पे ये आर है, ओके, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां पे ये आर है, ठीक है। अब देखो हर बारी आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी है, आर क्रॉस पी अंदर की तरफ, या आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, यहां पे आर क्रॉस वी अंदर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट एंड उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? डीसी पांडे पे आप दे सकते हो, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। मैं चेक करता हूं टाइम कितना हुआ। सो यहाँ पे 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो हुआ है, तो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहो अच्छे से एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।